अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहमीना यासिर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करूँगी। कल ही हमें खबर मिली कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी की वजह बताई जा रही है कि उनको डिप्रेशन था। बचपन से वो डिप्रेशन को फेस कर रहे थे और काफ़ी अरसे से उनकी मेडिकेशन भी चल रही थी। बल्कि ये भी सुनने में आया कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लगाए जा रहे थे। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से उकता चुके थे और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इस मौज़ू को चुनने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि डिप्रेशन इस वक़्त पे बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको पता है कि दुनिया में 7 लाख लोग हर साल खुदकुशी कर रहे होते हैं। इसका मतलब है हर 40 सेकंड में एक शख्स खुदकुशी कर रहा है। मोस्टली देखा गया है कि डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो खुदकुशी के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं और ये ख़यालात अगर आते चले जाएँ और वो शख्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करना शुरू हो जाए तो चांसेस होते हैं कि वो सुसाइड कर ले। इसलिए कि जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं। इसी तरह से जिनको सुसाइडल आइडिएशन होती है वो भी ज़्यादा रिस्क में होते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जो शख्स डिप्रेशन फेस कर रहा है उसमें सुसाइड करने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये बात समझनी होगी कि डिप्रेशन एक ऐसा मूजी मर्ज़ है जो कि साइलेंट किलर कहलाता है, यानी ये आराम से खामोशी से आहिस्ता-आहिस्ता आपको अंदर से खाता चला जाता है और जिस वक़्त पे आपकी फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है, आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते, तब लोग भी इस तरफ मुतवज्जे होते हैं और जो शख्स सफ़र कर रहा होता है वो तो इस तरफ मुतवज्जे तब भी नहीं हो पाता इसलिए कि उसको पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि डिप्रेशन के वो कौन से सिम्पटम्स हैं जो कि अगर किसी में नज़र आएँ तो वो फ़ौरन हेल्प ले। हेल्प भी हमें प्रोफ़ेशनल से लेनी चाहिए इसलिए कि अगर आप इर्द-गिर्द के लोगों से बात करेंगे, तो वो हो सकता है आपको कहें कि तुम सोचते अच्छा नहीं हो, तुम्हारा अल्लाह पे यकीन नहीं है या तुम अच्छी बातें नहीं सोचते, तुम पॉज़िटिव नहीं सोचते, सोचा करो, कोशिश करो, तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है। जो शख्स डिप्रेशन फेस कर रहा होता है और अगर वो आपसे बात करता है तो उसे इन बातों की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि ऐसा नहीं है कि ये वाले मसाइल हों और फिर डिप्रेशन हो। बल्कि डिप्रेशन ब्रेन के अंदर एक केमिकल के लो होने की वजह से होता है और वो लो क्यों होता है? वो इर्द-गिर्द की सूरत-ए-हाल, आपकी जेनेटिक्स, आपका सोचने का अंदाज़ ये सब कुछ उसमें रोल प्ले करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान अगर एक ख़ास लेवल तक पहुँच गया तो वो अपने आप को खुद ही ठीक कर लेगा, खुद ही ख़राब कर रहा है। इस हवाले से हमें समझना है कि हमें उनके जो मेन सिम्पटम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला सिम्पटम जिसके बारे में आपने ध्यान रखना है अपने लिए भी और इर्द-गिर्द वालों के लिए भी, वो ये है कि कोई शख़्स अगर लो फ़ील करना शुरू हो जाए और वो जो लो फ़ील करना है उसमें सैडनेस का अंसर ज़्यादा नज़र आए और मुस्तकिल नज़र आता रहे, काफ़ी अरसे तक आप देखो कि ये शख़्स जो है, ये पहले जैसा नहीं रहा। ये बहुत उदास रहना शुरू हो गया है। इसका किसी काम को करने का दिल नहीं कर रहा। इसके अंदर नेगेटिविटी आती जा रही है, ये बिल्कुल होपलेस हो गया है। इसको लगता है कि हम में से कोई भी इसके साथ फेयर नहीं है, सिंसियर नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई शख्स ऐसा अ, अगर आपको लगता है कि कोई शख्स ऐसी सूरत-ए-हाल फ़ेस कर रहा है, तो बजाए इसके कि उस पे तंज़ करें, कमेंट करें या उसको साइड पर कर दें इसलिए कि वो खुद भी सोशलाइज़ नहीं कर रहा, तो चलो ठीक है, हम उसे साइड पर कर दें। ये रवैया रखने के बजाय आपको उसको सपोर्ट करनी है। उसको बताना है कि अगर आपके अंदर ये मसाइल आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ब्रेन के कुछ केमिकल्स का इश्यू हो सकता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हों, हो सकता है कि कोई और साइकोलॉजिकल इश्यू हो रहा हो। तो अगर ऐसा है,
तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। उनको सपोर्ट करें, उनको लेकर चलें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें कि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएँ। इसलिए कि डिप्रेशन जो होता है, ये हमारे अंदर मोटिवेशन को ख़त्म कर देता है। हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कुछ करना चाहते हैं, दिल ही नहीं करता, बाहर निकलने को दिल नहीं करता, लोगों से मिलने को दिल नहीं करता। तो ऐसा शख़्स जिसका दिल ही किसी चीज़ को नहीं करता, वो अपने लिए इलाज कैसे ढूँढेगा? तो ऐसे वक़्त पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अपना भी ख़्याल रखें और दूसरों का भी ख़्याल रखें। इस हवाले से हमेशा ज़हन में रखें कि डिप्रेशन इलाज माँगता है और ये लाइलाज नहीं है। थैंक यू।